इस्तेमाल किया जा रहा है या जिस समय पर ये तमाम जो चार्जशीट वगैरह और तमाम ये चीज़ें दाखिल की जा रही हैं, ये बताता है कि क्या उनसे बदला लेने की कार्रवाई के तहत सब कुछ हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से वो बीमार हैं, तमाम तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। राहुल गांधी भी कल उनसे खुद मोदी जी ने कहा था कि 72,000 करोड़ का इन्होंने गबन किया और तो इस तरह की तमाम सारी बातें कहते हुए नजर आए थे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो फिर एकदम बीजेपी में जाकर उसके साथ में जाकर हाथ मिला लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, सब कुछ माफ़ हो जाता है। तो ये तमाम जो पहलू हैं वो ये बताते हैं कि क्या जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, उसको इसी तरह से परेशान किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक 2019 पुलवामा हमले को लेकर सुर्खियों में आए थे। इसके बाद सत्यपाल मलिक मानो गायब से हो गए। ना ही राजनीति में उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाने की बात कही और ना ही पुलवामा हमले के बाद कुछ और बड़े खुलासे करते हुए नजर आए। लेकिन इन दिनों सत्यपाल मलिक की कुछ तस्वीरें, कुछ पोस्ट सामने आए हैं जहां सत्यपाल मलिक बेहद बीमार नजर आ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सत्यपाल मलिक भर्ती हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक पर अब धोखाधड़ी के गंभीर आरोप भी लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्यपाल मलिक को फंसाने की कोशिश की जा रही है या सत्यपाल मलिक ने जो मुद्दा जम्मू कश्मीर में उठाया था, अब उसी मुद्दे में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दो बड़े मामले हैं, दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। पहले तो सत्यपाल मलिक ने खुद इन दो प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और दूसरा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, इसको लेकर ये आरोप लगाया कि इन दोनों फाइलों को पास करवाने के लिए, मंजूरी दिलवाने के लिए उनको 300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसी बिहाफ पर सत्यपाल मलिक ने इन दोनों फाइलों को लेकर जांच के आदेश दिए। जहां सत्यपाल मलिक ने ये मामला लगभग 3 साल पहले उठाया। इसी मामले में अब सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सीबीआई द्वारा ही नहीं बल्कि ईडी द्वारा 2024 यानी कि पिछले साल उनके घर पर छापेमारी भी की गई, जिसके बाद खुद सत्यपाल मलिक ने ये कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर उन पर छापेमारी करवा रही है। केंद्र सरकार को उनके घर से कुछ बरामद नहीं होगा, चाहे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर ले। जहां सत्यपाल मलिक ने अपने निर्दोष होने का दावा तो किया, लेकिन अब चार्जशीट के आधार पर जहां सत्यपाल मलिक का स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो वहीं क्या कानूनी पछड़े में एक बार फिर से फंसते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए सवाल बन जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, सत्यपाल मलिक के बारे में हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार की लापरवाही को उजागर करते हुए नजर आए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न जाने सत्यपाल मलिक ने कितनी टिप्पणी की कि लापरवाही की वजह से हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतरना पड़ा, शहीद होना पड़ा। लेकिन सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का मुद्दा तो उठाया, उसके बाद से ही सत्यपाल मलिक पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उनका कांग्रेस के साथ साठगांठ है, वो विपक्ष के नेतृत्व में बोल रहे हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक अपने आप को किसान नेता बताते हैं, किसान परिवार का बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। लेकिन जो जांच करवाई जा रही है, हमारे कई रिपोर्टर्स ने भी उनसे बातचीत की थी, तब भी उन्होंने इसी बात का उजागर किया था। सत्यपाल मलिक को लेकर कैसे देखते हैं आप? एक तरफ बीमार, दूसरी तरफ चार्जशीट दाखिल। देखिए नाज़मीन, जाहिर बात है कि चलिए उनके ऊपर कोई मामला है भी या कोई इस तरह की जांच जो है उनके खिलाफ चल भी रही है, लेकिन उसके लिए जिस समय का इस्तेमाल किया जा रहा है या जिस समय पर ये तमाम जो चार्जशीट वगैरह और तमाम ये चीज़ें दाखिल की जा रही हैं, ये बताता है कि क्या उनसे बदला लेने की कार्रवाई के तहत सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जिस तरह
से वो बीमार हैं, तमाम तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। राहुल गांधी भी कल उनसे मुलाकात करने गए, इसके अलावा तमाम किसान नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की है और भी कई लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह की हालत या तबीयत जो ख़राब है सतपाल मलिक जी की, उनको इस समय इस तरह की चीज़ों के कह सकते हैं कि चीज़ों में नहीं डालना चाहिए या इस तरह का उनके खिलाफ मामला सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान की जो स्थिति है वो और गंभीर होती हुई नजर आती है। और देखिए, आपने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जब से उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है बयानबाजी शुरू की थी 2016 के बाद से, क्योंकि पुलवामा 2016 में आई थिंक उरी होता है, फिर पुलवामा होता है और ये सिलसिलेवार तरीके की चीज़ें होती हैं। पुलवामा के खिलाफ तो सतपाल मलिक ने एक तरीके से देखा जाए तो पूरे का पूरा माहौल मोदी सरकार के खिलाफ बनाया कि भाई आपने अभी तक क्यों नहीं बताया कि कहाँ से वो इतना विस्फोटक आया, क्यों आपने आखिर जो सैनिक थे उनका मूवमेंट ज़मीन पर किया, क्यों आपने उनको हेलीकॉप्टर प्रदान नहीं की, जबकि ये पहले ही इस बात को लेकर भनक कहीं ना कहीं लग गई थी कि सुरक्षा बलों की जान को खतरा हो सकता है। इस तरह की तमाम सारी बातें सतपाल मलिक जी ने राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में, कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू में, तमाम तरह के और भी इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया और कहा कि सरकार की नाकामी है। और वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि देखिए अभी भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, ना पता चला है कि वो कहाँ से आए, किस तरह से RDX लेकर इतनी बड़ी मात्रा में वो घूम रहे थे, कैसे सैनिकों के काफिले में दाखिल हो जाते हैं और कैसे हमारे जो जवान है वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। इस बात का मुद्दा उन्होंने खूब जोर शोर से उठाया। इसके बाद आप देखिए ये भी कहा गया कि क्या इसी का कह सकते हैं बदला लेने के लिए उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाती रही। जब आपने देखा कि लास्ट ईयर में जो बीते साल में उनके घर पर छापेमारी भी होती है, इसके अलावा उनके खिलाफ कई तरह के मामले भी दर्ज होते हैं और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसका ऐसा ही हशर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए तेजस्वी यादव हों, जब चुनाव आते हैं उनके खिलाफ तुरंत ED और CBI पहुंच जाती है। अरविंद केजरीवाल को देखिए कि जब चुनाव से पहले किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ED और CBI उनको और उनके नेताओं को तमाम महीनों तो जेलों के अंदर रखती है। आप हेमंत सोरेन को देखिए, भूपेश बघेल को देखिए, तो ये जो तमाम सारी बातें कही जाती हैं कि क्या विपक्ष को चुन चुन कर टारगेट करती हुई क्या सत्ता में जो है वो नज़र आते हैं, क्या सरकार नज़र आती है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो लोग BJP के अंदर शामिल हो जाते हैं, आप देखिए बड़े से बड़े नाम इसमें आते हैं, चाहे अजीत पवार की बात करें, हेमंत बिश्वा शर्मा की बात करें या और भी कई नामों का जिक्र हम कर लें जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हुए। और यहाँ तक अजीत पवार के ऊपर तो खुद मोदी जी ने कहा था कि 72,000 करोड़ का इन्होंने गबन किया और तो इस तरह की तमाम सारी बातें कहते हुए नजर आए थे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो फिर एकदम BJP में जाकर उसके साथ में जाकर हाथ मिला लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, सब कुछ माफ हो जाता है। तो ये तमाम जो पहलू हैं वो ये बताते हैं कि क्या जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, उसको इसी तरह से परेशान किया जाएगा। और ये भी देखा जाता है कि जो एजेंसियां हैं वो बड़ी कह सकते हैं चपलता के साथ में इन लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन में आ जाती है। जबकि अगर BJP की तरफ से आप देखिए कि विजय शाह ने कैसा बयान दिया कर्नल सोफिया को लेकर, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। खुद BJP कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जता पाती। लेकिन जैसे ही ये विपक्षी कोई मामला मिलता है या कोई भी ऐसा मुद्दा मिलता है, आप देखिए अली खान प्रोफेसर जो है हरियाणा एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनको एक सिर्फ पोस्ट लिखने के लिए जो जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो ये क्या दोहरी मानसिकता, और इसी बात को लेकर तमाम जो विपक्षी लोग हैं उसमें सतपाल मलिक जी हैं वो भी इसी में शामिल हैं। वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई सरकार जो है वो इंटेंशनल या बदला लेने की कार्रवाई के तहत इस तरह के मामले सामने लेकर आती रही है। यहाँ अगर हम दो उन प्रोजेक्ट की बात करें तो एक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है, एक स्वास्थ्य बीमा योजना थी जम्मू कश्मीर में, और इस स्वास्थ्य बीमा योजना को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को दिया गया। लेकिन इसके बाद इस योजना में करोड़ों की धांधली की खबरें सामने आई, जिसमें 61 करोड़ का जिक्र किया गया। इसके अलावा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी यहाँ पर गड़बड़ियाँ पाई गई, इसमें भी करोड़ों रुपए गबन की बात की गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, राजस्थान में गए, उनके वो पोस्टर आप देख रहे होंगे जहाँ सैनिकों की पोशाक में नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारे सैनिकों ने कुछ नहीं किया है बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। तो यही
वही सत्यपाल मलिक हैं जिन्होंने उजागर किया था उस घटना का, जहां फिर से बीजेपी क्रेडिट ले रही थी। तो क्रेडिट लेती है क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी? देखिए नाज़मीन, जाहिर बात है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है, लेकिन जिस तरह की पोस्टरबाजी उनको लेकर नज़र आती है, जिसमें आर्मी की पोशाक में ऐसा लग रहा है कि जो लड़ाकू विमान है वही उड़ाने वाले हैं, या वो उड़ाकर आ रहे हैं, या उन्होंने ही पाकिस्तान में जाकर जो वहाँ के आतंकी ठिकाने हैं उनको नस्ते नाबूद किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सारी क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है, लेकिन सेना ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो अपने आप में सवाल उठते हैं कि क्या वाकई बीजेपी सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में आगे लगी रहती है। और यही बात सतपाल मलिक ने उस समय कही थी कि पुलवामा हमले के बाद बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो प्रधानमंत्री भी उस वक्त थे और अभी भी हैं, ये कहते हुए नजर आए थे कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है। यानी कि एक तरीके से उस मामले के ऊपर राजनीति करते हुए नजर आए थे। बिहार चुनाव, हाँ देखिए नाज़मीन, बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि राजस्थान का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर जरा आप देखिए पीएम मोदी क्या कहते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी रगों में अब गरम सिंदूर बह रहा है। ये अपने आप में बयान है कि क्या अभी से आपने इस पूरे के पूरे कह सकते हैं जो घटनाक्रम घटा है उसका सारा क्रेडिट खुद लेना शुरू कर दिया है, और क्या राजनीतिक मंसूबों के तहत आपने ये तमाम चीज़ें कर दी? क्योंकि आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे से तुरंत लौटे थे 22 के बाद, जैसे ही हमला हुआ उसके आई थिंक 23 तारीख की सुबह ही पहुंच गए थे शायद वो, और उसके बाद एयरपोर्ट पे मीटिंग होती है बाकायदा। 24 तारीख को 2 उनकी रैलियां होती हैं, कानपुर में होती है और बिहार में होती है। वो कानपुर की रैली को तो रद्द कर देते हैं, लेकिन बिहार पहुंच जाते हैं और बिहार पहुंचकर कहते हैं कि भाई मैं आतंकियों को ऐसी सजा दूंगा, वो चाहे कहीं भी छुपे हों, वो दोबारा जो आतंक है वो कभी सर नहीं उठा पाएगा। लेकिन देखिए कल्पना नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी भी देखिए जिन आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला होता है उसमें यह कहा जाता है कि अजहर मसूद कैसे बच गया, उसमें यह कहा जाता है कि जो शहीद है मौलाना शहीद है वो कैसे बच गया, ऐसे तमाम सारे जो नाम थे वो कैसे बच गए। आपने आखिर क्यों पहले बता दिया कि भाई हम इन क्षेत्रों में हमला करने वाले हैं? तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर सतपाल मलिक ने उस समय भी कहा था कि जो बीजेपी है, पीएम मोदी हैं, वो तमाम क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। और इसी तरह से अब देखने को मिल रहा है कि सिंदूर ऑपरेशन का जो जिक्र जब भी हो रहा है तो पीएम मोदी की तस्वीर सामने लग रही है। लेकिन देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है। तो आप जो बीजेपी सरकार खुद कह रही है वह जारी है, तो आखिर आप अभी से उसका क्यों माहौल बना रहे हो? तो इस तरह की बातें जो बेबाकी तरीके से सतपाल मलिक कहते हुए नजर आते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से वो बीमार हैं और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि पहलगाम के मामले पर भी बड़ी बेबाकी के साथ में बात रखेंगे, लेकिन जिस तरह से वो बीमार हैं और उनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई में कोई आपस में कह सकते हैं कि यहाँ जो पूरा तालमेल दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई में ये इंटेंशनली किया जा रहा है या ये इत्तेफाक है? क्योंकि अगर इत्तेफाक होता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां इत्तेफाक नज़र नहीं आता है, जहां ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से इन कार्रवाई किया जाता है। क्या सतपाल मलिक की के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है क्या पूरी योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है? क्योंकि जिस तरह की आवाज़ उन्होंने बुलंद की थी, हो सकता है एक बार फिर इस पूरे मामले के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करते, लेकिन उससे पहले इस तरह के मामले उनके ऊपर लगा दिए जाएं ताकि वो अपनी जुबान को लगाम देते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, सत्यपाल मलिक ने जब जब आवाज उठाई है तब तब राहुल गांधी उनके साथ नजर आए हैं और राहुल गांधी ने बाकायदा सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू अपने आवाज पर लिया और सत्यपाल मलिक ने उस दौरान भी कई घटनाओं का जिक्र किया। तो क्या इस बार भी सत्यपाल मलिक कुछ उजागर करने वाले थे? क्या सत्यपाल मलिक कुछ उजागर करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करने वाले थे? इससे पहले ही उन पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई, लेकिन क्या ये बीजेपी को, केंद्र सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी को मालूम ही नहीं कि सत्यपाल मलिक अस्वस्थ हैं, अस्पताल में भर्ती हैं? वहीं आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और खुलकर ये कहा कि जहां वो बीमार हैं, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, वहीं चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल की जाती है। अब देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों के जरिए तो सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं कि किसी मंशा के आधार पर किया गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस पूरे मुद्दे को जानने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।